दोस्तों, अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर क्रैश होता है ईरान में और इसमें सवार सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन मारे जाने वाले लोगों में ईरान के सिटिंग प्रेसिडेंट रईसी और ईरान के फॉरेन अफेयर मिनिस्टर होते हैं, जो कि ईरान के दो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर्स में से एक हैं। ये हेलीकॉप्टर क्रैश एक एक्सीडेंट था या फिर एक साजिश, और इससे ईरान के पॉलिटिक्स में कैसा बदलाव आएगा और साथ ही इसके क्या जियोपॉलिटिक्स कॉन्सिक्वेंसेस रहेंगे, ये जानने से पहले मैं अभिषेक वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं वशिष्ठा जियो स्टोरीज में। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं, और सबसे पहले ये बात करते हैं कि इस हेलीकॉप्टर के क्रैश में बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आ रहे हैं। सबसे इंटरेस्टिंग तो ये है कि ईरान के प्रेसिडेंट अजरबैजान में एक डैम इनॉग्रेशन के लिए गए हुए थे। वैसे कमाल की बात यह है कि कुछ महीनों पहले तक ईरान इसी देश के खिलाफ आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ था, और जब इनकी वापसी हो रही थी तो इनके पास 3 हेलीकॉप्टर थे, पर फिर भी प्रेसिडेंट रईसी और फॉरेन अफेयर मिनिस्टर हुसैन आमिर एक ही हेलीकॉप्टर में बैठते हैं और उसी हेलीकॉप्टर का क्रैश होता है। तो कमाल की बात यह है ना कि 3 हेलीकॉप्टर में से क्रैश भी सिर्फ उसी हेलीकॉप्टर का हुआ। अब तक हेलीकॉप्टर का मलबा मिल चुका है और बॉडीज सारी रिकवर हो चुकी है। जितने भी ऑन बोर्ड लोग थे उनमें से कोई भी अनफॉर्चुनेटली बचा नहीं है। और सबसे बड़ी बात है कि अब मीडिया हाउसेस ने इजराइल को लेके पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया है कि इजराइल का इसमें कहीं ना कहीं हाथ हो सकता है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजराइल की सीक्रेट सर्विस एजेंसी मोसाद का इसमें हाथ हो सकता है। मेरा मानना है कि इजराइल का हाथ इसमें हो सकता है और ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, लेकिन इजराइल इससे पूरी तरह पल्ला झाड़ चुका है और बोल चुका है कि भाई हमारा इससे कोई लेना देना है नहीं। और ईरान के लिए ये भी प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि इजराइल इसमें किसी तरह शामिल था। और इससे पहले मैं इससे आगे कुछ बोलूं, मैं ये कुछ बताना चाहूंगा थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके, कि कुछ महीनों पहले तक जिस अजरबैजान के प्रेसिडेंट के साथ में ईरान के प्रेसिडेंट आज इनॉग्रेशन कर रहे थे, जब उनकी लड़ाई हो रही थी आर्मेनिया के साथ में, वॉर में थे आर्मेनिया और अजरबैजान, तब यही ईरान आर्मेनिया के साथ खड़ा हुआ था, जबकि आर्मेनिया क्रिश्चियन कंट्री है, और इजराइल जो कि अजरबैजान को सपोर्ट कर रहा था, जो कि एक मेजॉरिटी मुस्लिम कंट्री है। इसका एक बड़ा रीजन ये था कि अजरबैजान और ईरान में कुछ खास बनती नहीं थी, इसलिए इजराइल आर्मेनिया के खिलाफ अजरबैजान को वेपन्स बेच रहा था और सपोर्ट कर रहा था इनडायरेक्टली अजरबैजान को। और आज वही अजरबैजान ईरान के साथ मिलके अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है, और शायद इतना बड़ा हृदय परिवर्तन वो भी कुछ ही महीनों में इजराइल के लिए पचाना बहुत मुश्किल है, कि जहां तक कि अजरबैजान और ईरान कल तक के दुश्मन होते थे, आज वो अपने रिश्ते सुधार रहे हैं। तो शायद ये कारण हो सकता है, और मेरा मानना है कि अजरबैजान को भी इसमें क्लीन चिट देना कोई आसान काम होगा नहीं। और जिन लोगों को यह लग रहा है कि अब ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी और उनकी पॉलिसी बदल जाएगी, तो वो लोग गलत हैं। क्योंकि अगर हम ईरान का पॉलिटिकल पावर हिरार्की को देखें तो उनके सुप्रीम लीडर खुमैनी तो अभी बैठे हुए हैं, तो ये तो होने से रहा कि ईरान में रिजीम चेंज हो जाएगी, मतलब ईरान एज ए कंट्री कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, उनकी फॉरेन अफेयर पॉलिसीज जितनी भी हैं उनमें कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला। बट उनकी लोकल पॉलिटिक्स पे शायद काफी कुछ बदल सकता है। तो क्या इसमें लोकल पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो सकती है? मेरा मानना है कि हम इससे मना नहीं कर सकते, क्योंकि बदलाव लोकल पॉलिटिक्स में ही ज्यादा पड़ेगा। अगर ये एक्सीडेंट एक्चुअली में एक्सीडेंट नहीं है, तो मेरा मानना है कि बिना लोकल लोगों के इन्वॉल्वमेंट के ये हो पाना
कोई आसान काम तो है नहीं, क्योंकि वो एक देश के प्रेसिडेंट है, वो भी ईरान जैसे देश के। आगे बात करें तो इसको ढूंढने के तुर्की के ड्रोन की मुख्य भूमिका रही। तो तुर्की ने सोचा कि कोई मरे तो मरे, हमें क्या लेना देना है, अपनी एडवर्टाइजमेंट तो चलते चलते कर ही देता है। तो उनके ड्रोन ने अपनी फ्लाइट पाथ से ईरान के ऊपर अपने झंडे का नक्शा बना डाला, जिसे लाखों लोग लाइव ट्रैक कर रहे थे। तो उन्हें ईरान के ऊपर तुर्की का झंडा बनता हुआ उसके पाथ से दिख गया। ये मैं आपको फोटो में दिखाता हूं। और भारत का भी इसके ऊपर बयान आ गया है। पीएम मोदी ने अपने रिएक्शन में उनको संवेदना व्यक्त की है। साथ ही 21 मई को यानी कल के दिन भारत में एक दिन का राष्ट्रीय शोक रखा गया था, जिसमें तिरंगा आधा झुकाया जाता है। तो दोस्तों, अभी इस टॉपिक पे इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय मां भारती।